श्लोक 31 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 31 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यज्ञ अर्थात कर्म और पूजा के बिना इस लोक में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। नायम लोकः का अर्थ है इस लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, और अस्ति यज्ञस्य का मतलब है जहाँ यज्ञ की प्रतिष्ठा या महत्व नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के बिना इस संसार में कोई भी श्रेष्ठता, शांति या समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यज्ञ का अर्थ केवल पूजा पाठ या बलिदान से नहीं है, बल्कि यह कर्मों का सही तरीके से निष्पादन और धर्म के अनुसार कार्य करने की प्रक्रिया भी है। कुतो स्नेह का अर्थ है कहां से कोई और विकल्प, और कुरुसतम से अभिप्रेत अर्जुन की श्रेष्ठता की ओर संकेत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि यज्ञ का महत्व न केवल इस जीवन में बल्कि समग्र सृष्टि और अन्य लोकों में भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये श्लोक यज्ञ के महत्व और उसके बिना किसी भी सफलता की संभावना को स्पष्ट करता है, और अर्जुन को इस बात का ध्यान दिलाता है कि यज्ञ और कर्म की उचितता उनके जीवन के लिए आवश्यक है। श्लोक 32 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वाने ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 32 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल यज्ञ के अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के कर्मों से भी है जिनका उद्देश्य ईश्वर की उपासना और आध्यात्मिक उन्नति होता है। श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विवरण फैलाया गया है। ये यज्ञ कर्मों से संबंधित हैं, और इन्हें सही प्रकार से समझने और पालन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया है कि उसे इन सभी यज्ञों के स्वरूप को जान लेना चाहिए। इन यज्ञों को समझकर और सही तरीके से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि यज्ञ और कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष संभव है। जब व्यक्ति इन यज्ञों को सही तरह से समझेगा और उनका पालन करेगा, तब वह जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा।